होम टैब में हमारे पास 5 ग्रुप आ जाते हैं जिनमें क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग शामिल हैं। सबसे पहला ग्रुप हमारे पास क्लिपबोर्ड का है जिसमें 4 ऑप्शन पाए जाते हैं: कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का जो ऑप्शन है ये फॉन्ट वाले ऑप्शन के साथ करवाया जाएगा, जबकि 3 ऑप्शन को हम देखते हैं। अभी आप देख सकते हैं कट, कॉपी, पेस्ट जो है हमारे पास, ठीक है, इनमें से कट और कॉपी अभी तक एक्टिव नहीं है। तो इनएक्टिव के लिए सबसे पहले आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होता है, ठीक है, यानी आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं जिसे आप कट करके दूसरी जगह पेस्ट करना चाहते हैं। तो हम किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे हम पहले 2 वर्ड को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि कट वाला जो ऑप्शन है ये एक्टिव हो चुका है। हमारे पास कट वाला ऑप्शन एक्टिव हो चुका है, तो हम सिंपल कट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही कट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से हमारा टेक्स्ट कट हो जाता है। और अब आपने कर्सर को वहाँ लेकर जाना है जहाँ पर इस टेक्स्ट को आप पेस्ट करना चाहते हैं। तो जैसे हम इस पैराग्राफ के लास्ट पर इस टेक्स्ट को पेस्ट करना चाहते हैं तो हमने सिंपल कर्सर को इस पैराग्राफ के लास्ट पर लेकर जाना है। जैसे ही कर्सर लेकर जाते हैं, यहाँ पर कर्सर को एक्टिव करते हैं, तो आपने पेस्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। आपके सामने पेस्ट वाला ऑप्शन आ जाता है, आपने सिंपल पेस्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पेस्ट पे क्लिक करते हैं तो आपका टेक्स्ट यहाँ पर पेस्ट हो जाता है, ठीक है। यानी कि आपने किसी टेक्स्ट को मूव करना है एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से कट करके दूसरी जगह लेकर जाना है, तो उसके लिए आपके पास कट का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो आपको इसके लिए शॉर्टकट की भी दी जाती हैं, ठीक है। आप शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल करके भी इस ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कट के लिए Ctrl+X है और पेस्ट के लिए आपके पास Ctrl+V है। अब कॉपी पे बात करते हैं कि आप टेक्स्ट को कॉपी कैसे कर सकते हैं। तो आपने सिंपल अपना टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेना है, जिस टेक्स्ट की आपको किसी दूसरी जगह या दूसरे पैराग्राफ में ज़रूरत पड़ गई है, ठीक है। आप एक पूरी फाइल को भी एक फाइल से कॉपी करके दूसरी फाइल में पेस्ट कर सकते हैं, एक पैराग्राफ को भी कर सकते हैं, एक सेंटेंस को भी कर सकते हैं, एक वर्ड को भी कर सकते हैं। तो हम सिंपल एक लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही हमने एक लाइन को सिलेक्ट कर लिया है, हमारे पास कॉपी वाला ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। ये आपके पास कॉपी का ऑप्शन है, आपने कॉपी पे क्लिक कर देना है, ठीक है। आप जैसे ही कॉपी पे क्लिक करते हैं तो आपका टेक्स्ट कॉपी हो जाता है, ठीक है। अब आपने कर्सर को वहाँ लेकर जाना है जहाँ पर इस टेक्स्ट को पेस्ट करना चाहते हैं। जैसे इस पैराग्राफ के लास्ट पर हम अपना टेक्स्ट पेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, हमें इस टेक्स्ट की ज़रूरत है, तो हम सिंपल कर्सर को उस जगह पर एक्टिव कर देंगे जहाँ पर इस टेक्स्ट को हमने पेस्ट करना है। तो सिंपल आपने पेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही पेस्ट पे क्लिक करते हैं तो आपका टेक्स्ट वहाँ पर पेस्ट हो जाता है, ठीक है। कट और कॉपी में डिफरेंस जो है ये है कि कट एक जगह से आपने टेक्स्ट को मूव करना होता है दूसरी जगह, जबकि कॉपी में आपको सेम टेक्स्ट किसी दूसरी जगह भी ज़रूरत पड़ गया और वहाँ से आप कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं। आपका पहली जगह भी टेक्स्ट रहेगा और दूसरी जगह भी टेक्स्ट रहेगा, जबकि कट में आपका टेक्स्ट एक ही जगह रहता है, ठीक है। यानी कि आप टेक्स्ट को मूव कर दें कट में। ये 3 ऑप्शन पाए जाते हैं हमारे पहले ग्रुप में क्लिपबोर्ड में, ठीक है। फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन हमने इन ऑप्शन के साथ देखना है। तो अब जो नेक्स्ट ग्रुप है हमारे पास फॉन्ट को समझते हैं। तो फॉन्ट में हमारे पास सबसे पहले नंबर पर आ जाता है बोल्ड का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इटालिक, अंडरलाइन, ठीक है। इन 3 ऑप्शन को एक साथ देखते हैं तो आपने पूरी तवज्जो के साथ देखना है। सबसे पहले आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है जिस टेक्स्ट को आप बोल्ड करना चाहते हैं। जैसे हम अपनी हेडिंग को बोल्ड करना चाहते हैं तो हमने अपनी हेडिंग को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपने सिंपल बोल्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो आपका टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। अब सबकी शॉर्टकट कीज़ में आपको साथ साथ बताता जाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। आप सिंपल कर्सर को उस ऑप्शन पर लेकर जाते हैं तो वहां पर आपको शॉर्टकट की शो हो जाती है। जैसे बोल्ड के लिए Ctrl+B है, ठीक है। जिस भी ऑप्शन पर आप जाते हैं आपको शॉर्टकट की शो हो जाती है। अब हमने अगर इसे इटालिक स्टाइल में करना है, ठीक है, तो हमने अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद इटालिक पे क्लिक करते हैं तो हमारा टेक्स्ट इटालिक फॉर्म में यानी कि थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। तो आप इटालिक भी कर सकते हैं। अगर आपको इटालिक पसंद नहीं है तो आप सिंपल दोबारा जब क्लिक करते हैं तो आपका सिंपल फॉर्म में आ जाता है। अगर बोल्ड भी आपको पसंद नहीं आ रहा है तो बोल्ड पे दोबारा क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। अब इसके साथ एक अंडरलाइन का ऑप्शन है जो कि हमने आपको दिखाया था, ठीक है। अंडरलाइन में आपके पास बहुत सी लाइंस आ जाती हैं, सिंगल लाइन, डबल लाइन, बोल्डेड लाइन, डॉटेड लाइन, ठीक है। मुख्तलिफ लाइंस आ जाती हैं। तो आप जिस भी लाइन पे क्लिक करोगे वो लाइन आपकी
टेक्स्ट के नीचे आ जाएगी, सिलेक्टेड टेक्स्ट के नीचे, ठीक है, जिस टेक्स्ट को आपने सिलेक्ट किया होगा। याद रहे कि एडिटिंग में आपने टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपने अपनी लाइन को सिलेक्ट कर लेना है कि किस लाइन को आप चूज़ कर रहे हैं। जैसे हम बोल्डेड लाइन को सिलेक्ट कर लें, ठीक है, थिक लाइन को सिलेक्ट कर लें, तो यहाँ पर आपको नाम भी शो हो जाते हैं, ठीक है, कि इस नाम का, इस लाइन का क्या नेम है, ठीक है, और ये आपको कैसे नज़र आएगी अप्लाई के बाद, ठीक है, तो आपको टेक्स्ट पर शो हो जाती है। जैसे हम अपनी थिक लाइन को अप्लाई करते हैं, ठीक है, अप्लाई करने के बाद आप अगर कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, आपको कलर का ऑप्शन भी मिल जाता है, ठीक है। यहाँ से आपको मोर लाइन भी मिल जाती है और यहाँ से आपको कलर भी मिल जाते हैं। जैसे आप अपनी लाइन का कलर रेड रखना चाहते हैं, ग्रीन रखना चाहते हैं, ब्लू रखना चाहते हैं, कोई भी कलर यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आपने सिंपल यहाँ से अंडरलाइन कर दिया अपना टेक्स्ट, ठीक है। अगर आपको अंडरलाइन पसंद नहीं है, आप ख़त्म करना चाहते हैं, तो ख़त्म के लिए आपने सिंपल टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपका अंडरलाइन एक्टिव है, ठीक है। अगर आप इस पर दोबारा से क्लिक करते हैं तो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर आपका जो ब्लू आ रहा था वो ख़त्म हो चुका है, यानी कि अब आपकी ये एडिटिंग इस पर अप्लाई नहीं है। तो ये तीन ऑप्शन हमने समझ लिए हैं। अब नेक्स्ट की जानिब चलते हैं। उसके बाद हमारे पास स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन आ जाता है। तो स्ट्राइक थ्रू को के लिए आपने सिंपल अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। स्ट्राइक थ्रू कहते हैं यानी कि आप अपने टेक्स्ट को दरमियान में से काटना चाहते हैं, ठीक है, ये एक स्टाइल ही होता है। तो आप सिंपल स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है, ख़त्म करना चाहते हैं, तो ख़त्म के लिए आपने सिंपल सेलेक्ट कर लेना है अपना टेक्स्ट, ठीक है, जिस पे अप्लाई है, और दोबारा क्लिक करने पर ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को जहन में रख लें, ठीक है। बार बार अगर हम आपको बताते रहेंगे तो आपका वक्त ही ज़ाया होगा, ठीक है। जिस भी फॉर्मेटिंग को आपने अप्लाई किया होगा, एडिटिंग को आपने अप्लाई किया होगा, जिस ऑप्शन को आपने अप्लाई किया होगा, ठीक है, अगर दोबारा सेलेक्ट करके उस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो वो एडिटिंग आपकी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, एक है सबस्क्रिप्ट और आपके पास दूसरा जो ऑप्शन है सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, इनका क्या फंक्शन है, इनको देखते हैं। तो आपके पास कुछ फार्मूलाज वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। बाद औक़ात मैथ फिजिक्स में जो आपने लिखने होते हैं पावर की फॉर्म में या बेस की फॉर्म में, तो उसके लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे हमारे पास है y2, ठीक है, हमें एक फार्मूला चाहिए जिसमें वैल्यू आ रही है y4 आ रही है, ठीक है। हमारे पास एक फार्मूला है जिसमें वैल्यू y4 आ रही है, हमने 4 को बेस में अगर लिखना है, ठीक है, तो उसके लिए 4 को हमने सेलेक्ट करना है। 4 को सेलेक्ट करने के बाद सबस्क्रिप्ट को अप्लाई करना है। जैसे ही अप्लाई करते हैं, ठीक है, सबस्क्रिप्ट को अप्लाई करते हैं तो ये बेस में चला जाता है। अगर हम सुपर स्क्रिप्ट को अप्लाई करते हैं तो ये पावर में चला जाता है, ठीक है। तो इसका काम होता है पावर या बेस में। अगर आप किसी चीज़ को लिखना चाह रहे हैं, हम इंक्रीज करके आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं कि अगर आप 4 को सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, ये नहीं है सिर्फ 4, ठीक है, ABC कुछ भी हो सकता है, लेटर हो सकता है, ठीक है, आपकी नंबरिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप सबस्क्रिप्ट को अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये बेस में चला जाएगा। सुपर स्क्रिप्ट को अप्लाई करते हैं तो ये पावर में चला जाएगा, ठीक है। तो ये इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये बॉडीज आ जाती हैं, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली आपके पास बने होते हैं, ठीक है, स्टाइल, इन्हें आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ से हम कुछ टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आपको अप्लाई करके दिखाते हैं, ठीक है। जैसे हमने ये टेक्स्ट सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, उसके बाद आपने बॉडीज वाले ऑप्शन में चले जाना है, ठीक है। यहाँ पर एरो साथ बना हुआ नज़र आ रहा होगा, ठीक है, आपने इस पर क्लिक करना है तो यहाँ से आपको बेशुमार फॉर्म मिल जाती हैं, ठीक है। जो भी आपको पसंद है इसे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप रेडीमेड स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको जो भी स्टाइल पसंद होगा उसे आप अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके साथ आपको एक नंबरिंग का ऑप्शन मिल रहा होगा, ठीक है, तो ये साइज़ के लिए होता है, ठीक है। आप अपने टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, वैल्यू के हिसाब से। यहाँ तो आपको यहाँ पर वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो यहाँ से ग्रेटर देन की तरफ जाएंगे, ठीक है। अगर आप डिक्रीज करना चाहते हैं तो लेस देन की तरफ जाएंगे। आपके टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज डिक्रीज यहाँ से होता है, ठीक है। तो हम नॉर्मल रख देते हैं 22। इसके साथ दो ऑप्शन पाए जाते हैं जिसे कहते हैं ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट, ठीक है। ये जो दो ऑप्शन है ये भी आपके टेक्स्ट को इंक्रीज और डिक्रीज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहले आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है, जिस टेक्स्ट का साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं,
ठीक है। अगर ग्रो फंड पे क्लिक करते जाते हैं तो ये आपका इंक्रीज होता जाता है, श्रिंक फंड पे क्लिक करते जाते हैं तो ये डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। इसको भी आप साइज इंक्रीज या डिक्रीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है चेंज केस। इसको आपने बड़ी तवज्जो के साथ समझना है चेंज केस को। तो चेंज केस की जानिब चलते हैं। चेंज केस के लिए आपने अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, जिस पे अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे हम इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं, हमने पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया है, हमने चेंज केस पे क्लिक करना है। आपके पास 5 केस आ जाते हैं, ठीक है। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, ठीक है, टेंग्यू केस। तो सेंटेंस केस में को जैसे ही आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आपके सेंटेंस में जहाँ पर आपको कैपिटल लेटर की ज़रूरत होती है वो आपके पहले पहले यानी लेटर कैपिटल हो जाएंगे, ठीक है। तो हम आपको डिक्रीज करके दिखा देते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर वाई कैपिटल हो गया, ठीक है, आई कैपिटल हो गया, ऐसे ही आपके पास टी कैपिटल हो गया। तो इस चीज़ को कहते हैं सेंटेंस केस, यानी कि आपके हर सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल हो जाता है, ठीक है। सेंटेंस केस में आपके हर सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल हो जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो केस आता है, ठीक है, उसके लिए हम अप्लाई टैक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हम टैक्स को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, टैक्स को सिलेक्ट करने के बाद आपने सेंटेंस केस पे क्लिक करना है। लोअर केस को अप्लाई करते हैं तो आपके तमाम जो भी लेटर हैं, ठीक है, जितने भी लेटर यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं सब स्मॉल हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप अपर केस अप्लाई करते हैं तो आपके तमाम लेटर कैपिटल हो जाते हैं, ठीक है। जितने वर्ड्स में लेटर इस्तेमाल किए गए हैं सब कैपिटल हो जाते हैं। उसके बाद जो केस है कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी कि इसको अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाता है, ठीक है। कैपिटलाइज ईच वर्ड यानी कि आपके वर्ड का पहला जो लेटर है वो कैपिटल हो जाता है। तमाम जितने भी आपने वर्ड सिलेक्ट किए होंगे उन सब का पहला पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। और जो लास्ट पर है अगर आप इसे अप्लाई करते हैं तो आपके जितने भी वर्ड हैं, सिलेक्टेड वर्ड हैं, सबका पहला लेटर स्मॉल हो जाता है, ठीक है। तो हमने सेंटेंस केस को अप्लाई कर लेना है, ठीक है। सेंटेंस केस मोस्टली चलता है। उसके बाद ये आपके पास एक आ जाता है ऑप्शन, ठीक है, इसे कहते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग। आपने जितनी भी फॉर्मेटिंग की होती है, ठीक है, उसे क्लियर करने के लिए इस ऑप्शन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम अप्लाई करते हैं तो हमारी फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाती है। हमने जो साइज इंक्रीज़ किया था वो ख़त्म हो गया, ठीक है, जो भी फॉर्मेटिंग की हुई थी वो ख़त्म हो चुकी है। तो हम सिंपल अपने साइज़ को इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको सही से समझ आती रहे। उसके बाद इसे सेलेक्ट करके दरमियान में रख देते हैं। तो अगर फॉर्मेटिंग को क्लियर करना है तो आप इस ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इस ग्रुप में हमारे पास 3 ऑप्शन रह गए हैं, ठीक है, इन 3 को भी बारी बारी देखते हैं। टैक्स इफेक्ट। टैक्स इफेक्ट क्या होता है कि आपके पास इफेक्ट बने होते हैं, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको शो हो रहा होगा, ठीक है, कि आपके पास जितने भी टैक्स है सिलेक्ट किया हुआ है जो आपने टैक्स, उस पर आपका ये इफेक्ट कैसा नज़र आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आउटलाइन भी आपको मिल जाती हैं, उनके कलर मिल जाते हैं, शेडो मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्शन मिल जाती है, ग्लो मिल जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपको ज़रूरत है रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये होता है टैक्स इफेक्ट। उसके बाद आपको यहाँ पर दूसरे नंबर पर जो ऑप्शन मिलता है, ठीक है, इसको कहते हैं टैक्स हाईलाइट कलर। जैसे आपने बहुत सी बुक में और अखबारों वगैरह में देखा होगा, ठीक है, न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि कुछ टैक्स को हाईलाइट किया गया होता है, यानी कि उसके बैकग्राउंड में कोई कलर दिया गया होता है ताकि लोगों की तवज्जो दिलाई जा सके उसकी जानिब, ठीक है। तो उस चीज़ को यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे हमने इस सेंटेंस को, ठीक है, हाईलाइट करना है तो हम अपने इस सेंटेंस को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हमने सिंपल टैक्स हाईलाइट कलर को क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ से आपके पास कलर आ जाएंगे कि आपने किस कलर में इसे हाईलाइट करना है, ठीक है। तो हम येलो में करना चाहते हैं तो येलो कलर को अप्लाई करेंगे तो हमारा टैक्स हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन है, ठीक है, कि फॉन्ट कलर। अपने कलर का फॉन्ट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि जो आपका टैक्स है उसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। तो आप जो भी कलर अपने टैक्स का चेंज करके रखना चाहते हैं उसे रख सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर रेड रखना है तो रेड को अप्लाई करेंगे, येलो रखना है येलो को अप्लाई करेंगे। जिस भी टैक्स को आप अप्लाई करेंगे
आप कलर को अप्लाई करेंगे वो आपके टेक्स्ट का कलर हो जाएगा। इसे कहते हैं फॉन्ट इफेक्ट, इस चीज़ को कहते हैं फॉन्ट कलर, ठीक है। तो आपके फॉन्ट का वो कलर हो जाएगा। अब हमने एक पेंटर वाला ऑप्शन आपको कहा था कि इन ऑप्शन के साथ आपको समझाएंगे, तो ठीक है। तो पेंटर का मतलब होता है कि जैसे हमने डिज़ाइन पे कोई भी एडिटिंग अप्लाई कर दी है, ठीक है। जैसे मैं डिज़ाइन को कर देता हूँ जी, यहाँ से इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। जैसे इसका मैंने रेड कलर कर दिया, ठीक है, इस पर एडिटिंग अप्लाई हो गई, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये जैसा मैंने डिज़ाइन को बनाया है इस जैसा ही अगर मैं बनाना चाहता हूँ पिक्चर्स को, ठीक है। तो मैं डिज़ाइन को सबसे पहले सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूँगा। जैसे ही फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करता हूँ तो एक बुरशनुमा आप देख सकते हैं कि हमारे सामने आ गया, ठीक है। इसको मैं उस वर्ड पर लेकर जाऊंगा जिसे मैं इस जैसा बनाना चाहता हूं। तो उस पर जाकर जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो ये भी हमारे पास उस जैसा बन जाता है, ठीक है। तो एक एडिट शुदा वर्ड को दूसरे एडिट शुदा वर्ड में तब्दील करने के लिए, ठीक है, यानी कि एक वर्ड जैसा दूसरे वर्ड को बनाने के लिए आप फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल। 4 ऑप्शन पाए जाते हैं। सबसे पहले अलाइनमेंट के, ठीक है। तो अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, अलाइन टेक्स्ट सेंटर, उसके बाद अलाइन टेक्स्ट राइट, और जो चौथा ऑप्शन है वो जस्टिफाई का है, ठीक है। तो इन 4 को समझते हैं। सबसे पहले आपने अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अगर आप अपने टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करते हैं तो आपका टेक्स्ट लेफ्ट से एक साथ हो जाता है, ठीक है। और आपकी यानी कि ये जो लाइंस होती हैं ये सब बराबर हो जाती हैं, ठीक है। एक के नीचे नीचे दूसरी, दूसरे के नीचे तीसरी, ये सब बराबर हो जाती हैं लेफ्ट साइड से, ठीक है। और जो आगे पीछे बच जाती हैं वो राइट साइड से हो जाती हैं, ठीक है। अगर आप इसे सेंटर में करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपकी सेंटर से बराबर हो जाएंगी और लेफ़्ट और राइट वाली साइड जो होगी वो आगे पीछे हो जाएंगी। जैसे आई के नीचे टी नहीं आया बल्कि थोड़ा सा इधर आया है, ये वाला जैसे बी आई के नीचे नहीं आया, ठीक है। इस साइड से भी ऐसे ही आगे पीछे होंगी, ये दरमियान में से आपकी, इसे कहते हैं कि सेंटर अलाइन, ठीक है। अगर राइट अलाइन करना चाहते हैं, राइट अलाइन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही राइट अलाइन पे क्लिक करते हैं तो आपका टेक्स्ट राइट साइड से इक्वल हो जाता है और लेफ्ट साइड से इसका आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। जो भी इसका सिस्टम होगा, ठीक है, वो आगे पीछे से हो जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा लेफ्ट साइड से, जबकि राइट साइड से आपका इक्वल हो जाएगा। अगर आप इसे जस्टिफाई करते हैं तो आपका टेक्स्ट बिल्कुल बराबर हो जाएगा, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सब आपका बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो जस्टिफाई से आप इसे सब साइड से बराबर कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी प्रिंटिंग में होता है इस्तेमाल, ठीक है, कि आप अपने पेज के हिसाब से इसे करते हैं। अब हमारे पास ये जो 2 ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है, ये 3 ऑप्शन मैं आपको अभी समझाता हूँ। सबसे पहले इन्हें क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। वो जो 3 हैं ये समझने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्योंकि नॉर्मल से हैं, ठीक है, ये नॉर्मली अप्लाई होते हैं तो इनमें इतने कोई साइंस नहीं है। बाकी ये जो 2 हैं, ठीक है, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट, इस चीज़ को आपने समझना है। अगर आप डिक्रीज इंडेंट को अप्लाई करते हैं तो आपका टेक्स्ट लेफ्ट साइड आएगा, ठीक है। अगर आप इंक्रीज इंडेंट को अप्लाई करते हैं तो आपका टेक्स्ट राइट साइड आएगा, ठीक है। ये राइट साइड मूव करता जाएगा, ठीक है, जितना आप मूव इसे करवा सकते हैं। याद रहे कि जितना ज़्यादा मूव करवाएंगे ये इतना ही नीचे जाता जाएगा, ठीक है। तो आपके पेज अगर एक है, ठीक है, तो अगर ज़्यादा मूव कराएंगे तो दूसरे पेज पर भी चला जाएगा, ठीक है। जितना आप मूव करवा सकते हैं ये करता जाएगा। लेकिन अगर आप लेफ़्ट से स्पेस बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो ये नीचे की जानिब यानी कि बॉटम की जानिब मूव करता जाएगा। तो ऐसे ही अगर डिक्रीज इंडेंट को अप्लाई करते हैं तो ये वापस अपनी जगह यानी कि लेफ्ट साइड मूव करता जाएगा। अब हमारे पास ये ऑप्शन आ जाता है, ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन आ जाता है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, यानी कि इस चीज़ की मदद से आप पैराग्राफ और लाइन के दरमियान स्पेस दे सकते हैं। अगर पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं पैराग्राफ के दरमियान लाइन दे सकते हैं, लाइंस को सिलेक्ट करते हैं उनके दरमियान स्पेस दे सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपने जितनी भी लाइन रखी होंगी, ठीक है, जितनी स्पेस रखना चाहते हैं, ये देख सकते हैं कि हम जितना इंक्रीज़ करते जाते हैं, ठीक है, जितनी वैल्यू बढ़ाते जाते हैं हमारी लाइन्स के दरमियान स्पेस बढ़ती जाती है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी लाइन के दरमियान स्पेस दे सकते हैं। उसके बाद ऐड द स्पेस बिफोर द पैराग्राफ, स्पेस को अगर पैराग्राफ के
पहले ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं रिमूव द स्पेस आफ्टर द पैराग्राफ। अगर पैराग्राफ के बाद वाली स्पेस को ख़त्म करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाते हैं, यानी कि लाइन और पैराग्राफ के दरमियान अगर स्पेस बढ़ानी है तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है शेडिंग का। ठीक है, तो यहाँ इस चीज़ से आप अपने सिलेक्टेड टेक्स्ट को शेडो दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं हमारे पास मुख्तलिफ कलर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर कोई भी कलर हम सिलेक्ट करते हैं तो वो हमें शो भी हो जाता है। ठीक है, और यहाँ से हम अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर यहाँ से आप अपने टेक्स्ट का चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर बॉर्डर का। ठीक है, तो यहाँ से आप अपना बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी बॉर्डर आपको चाहिए, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर, इनसाइड बॉर्डर। ठीक है, तो ऑल किस्म के बॉर्डर यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, उसके बाद टेबल भी आप यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, बाकी टेबल के लिए जो बेहतर ऑप्शन है आपको इनजेड में मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर टेबल का पूरा सेट है, तो यहाँ से आपको टेबल को बेहतर बनाना हम सिखाएंगे। बॉर्डर को अप्लाई करने के लिए आपने सिंपल टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, जहाँ जिस पर आप अपना बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद बॉर्डर वाले ऑप्शन में चले जाना है। ठीक है, हमारे पास बॉर्डर वाला ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पर ये देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो बॉर्डर आपको अप्लाई करना है, जैसे हम टॉप बॉर्डर आपको अप्लाई करके दिखाते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास टॉप बॉर्डर आ जाता है। अगर आप ऑल बॉर्डर पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ऑल बॉर्डर भी अप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप अपने बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। अगर ख़त्म करना है तो ख़त्म करने के लिए आपने नो बॉर्डर पे क्लिक करना है, तो ये बॉर्डर आपके ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास बॉर्डर वाला ऑप्शन पाया जाता है। ये हमारे पास आ जाते हैं बुलेट्स, नंबरिंग। ठीक है, और उसके बाद ये जो तीसरा ऑप्शन है ये है मल्टी लेवल लिस्ट। ठीक है, तो इन्हें आपने कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, सबसे पहले इसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने मुख्तलिफ ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है, जो भी स्टाइल आपको चाहिए यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप अपना टेक्स्ट राइट करते जाएंगे। जैसे हम नाम टाइप करते हैं अली, इंटर करेंगे, दूसरा आ जाएगा अहमद। ठीक है, इंटर करेंगे कमरान, जो भी आप टाइप करते जाएंगे आपके बुलेट अप्लाई होते जाएंगे। ठीक है, अगर आपने नंबर को अप्लाई किया होगा तो नंबर आपके आ जाएंगे। ठीक है, अगर मल्टी लेवल में जाते हैं तो यहाँ पर जिस भी चीज़ को आप अप्लाई करते हैं वही चीज़ आपको मिल जाती है। ठीक है, चेंज कर सकते हैं स्टाइल को, बहुत से ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका ये इस्तेमाल है कि आप नंबरिंग भी दे सकते हैं। ठीक है, आप अल्फ़ाबेट भी यूज़ कर सकते हैं, बुलेट्स भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी चीज़ आपको इस्तेमाल करनी है यहाँ से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं, बाद में करना चाहते हैं, पहले करना चाहते हैं, अगर टेक्स्ट पहले लिख लिया है, ठीक है, और बाद में अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम टेक्स्ट को लिख लेते हैं, ये हमने टेक्स्ट कुछ लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमने जैसे टेक्स्ट लिख लिया, सिलेक्ट करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पहले भी अप्लाई कर सकते हैं, बाद में भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो इस चीज़ से आप यानी कि जुमले के स्टार्ट में अगर कोई भी आपको स्टाइल देना है, ठीक है, तो यहाँ से आप दे सकते हैं। आपको मोस्ट बुक में ये आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर में भी ये इस्तेमाल होते हैं, बाकी बुक्स वगैरह में भी ये इस्तेमाल किए जाते हैं। नहायत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ये आपके पास। ठीक है, शॉर्ट्स, तो आपने इसे कैसे इस्तेमाल करना है, आपने सबसे पहले आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, आपने बहुत से फॉर्म देखे होंगे, बहुत से लेटर देखे होंगे जहाँ पर आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में वर्ड्स, लेटर या नंबर मिलते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि एक फॉर्म है जिसमें सब पहले ए वाले नाम आते हैं, फिर बी वाले आते हैं, फिर सी वाले आते हैं। ठीक है, आपकी बुक्स के लास्ट पे भी ऐसा ही होता है। ठीक है, कि यानी कि ए वालों को एक साइड पे रखा जाता है, बी वाली डेफिनेशन को एक साइड पे, सी वाली डेफिनेशन को एक साइड पे। तो ऐसे ही असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने पैराग्राफ को करना है, लेटर को करना है, वर्ड्स को करना है, तो आप इस ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद इस ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, ये ऑप्शन जो आपके पास पाया जाता है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको इस तरह की विंडो एक ओपन हो जाती है। आपने पैराग्राफ को सिलेक्ट रहने देना है। ठीक है, नंबर पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं, ठीक है, तो अगर नंबर सिलेक्ट है, टैक्स है आपके पास तो टैक्स पे क्लिक करना है, डेट है तो डेट पे क्लिक करना है। ठीक है, तो उसके बाद दो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। अगर असेंडिंग पे करते हैं, ठीक है, तो छोटे से बड़े की जानिब जाएगा। ठीक है, अगर डिसेंडिंग पे करते हैं तो बड़े से
छोटे की जानिब आएगा। तो हम असेंडिंग पे क्लिक करते हैं। असेंडिंग पे क्लिक करने के बाद जैसे ही ओके करते हैं तो आप देख सकते हैं 0 1 2 4 5 6, ठीक है। तो एक तरतीब बन गई है। ऐसे ही अगर आपके पास टैक्स लिखा हुआ है, ठीक है, तो अगर आप अप्लाई करते हैं तो पहले ए वाले आ जाएंगे, फिर बी वाले आ जाएंगे, फिर सी वाले आ जाएंगे, फिर डी वाले आ जाएंगे, ठीक है। तो तरतीब देने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, तो ये सिंबल है, इसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़त्म करने के लिए सिंपल यहाँ से दोबारा क्लिक करके ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्रुप हमारे पास स्टाइल का आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ स्टाइल्स बने बनाए मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ से आप अपना स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास शॉर्ट टाइम है, ठीक है, और आपको एडिटिंग बनी बनाई चाहिए तो यहाँ से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। टाइटल, सब टाइटल, ठीक है, हेडिंग 1 हेडिंग 2, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ से आप जिस भी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, यानी वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आप सिंपल एक क्लिक से यहाँ पर एक स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। चेंज स्टाइल पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पास आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। स्टाइल के सेट्स आ जाते हैं, ठीक है। बहुत से आपको स्टाइल के सेट्स मिल जाते हैं। यहाँ से आप किसी भी सेट पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कलर आपको मिल जाते हैं, ठीक है। आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो कलर आपको चाहिए, ठीक है, या जो भी कलर आपको पसंद है यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फॉन्ट्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है, जो भी आपको फॉन्ट चाहिए, ठीक है, यानी कि टेक्स्ट का स्टाइल चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट के लिए यहाँ पर एरो का साइन है। आप जितना नीचे जाते जाएंगे आपको उतने ही ज़्यादा दिखते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको बेशुमार चीज़ें मिल जाती हैं जो सिर्फ आप एक क्लिक से इस्तेमाल कर सकते हैं। एडिटिंग वाले ग्रुप में आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट का, ठीक है। तो बारी बारी समझें। सबसे पहले फाइंड क्या है। अगर आपको कोई भी लेटर, वर्ड या सेंटेंस फाइंड करना है तो आप फाइंड वाले ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने फाइंड पे क्लिक करना है। जैसे ही फाइंड पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो आपके सामने एक साइड पर विंडो ओपन हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं वो वर्ड, लेटर या सेंटेंस जो आपको सर्च करना है। जैसे हम टू को सर्च करना चाहते हैं, हम टू यहाँ पर सिंपल टाइप करेंगे, हमारे पास जितने भी टू होंगे वो सब शो हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप कोई भी सेंटेंस, लेटर या वर्ड सर्च कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि कितने आपके मेंशन लेटर पर मैच कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास 6 टू आ रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास 6 शो हो रहे हैं। अगर अब रिप्लेस का क्या मतलब है, ठीक है, तो रिप्लेस के लिए आपने सिंपल रिप्लेस पे क्लिक करना है। पहले इसे बंद कर देते हैं, ठीक है। आपने सिंपल रिप्लेस पे क्लिक कर देना है। रिप्लेस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो फाइंड करना है आपने कि किसको रिप्लेस करना है, ठीक है। यहाँ पर आपने सिंपल वो वर्ड, लेटर या सेंटेंस टाइप कर लेना है जिसे आप चेंज करना चाहते हैं। जैसे हम बोथ को चेंज करना चाहते हैं, BOTH, ठीक है, तो बोथ को चेंज करना चाहते हैं, बोथ को टाइप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास बोथ सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बोथ सिलेक्ट हो गया है, ठीक है। तो बोथ को हम किस चीज़ में चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, वो वर्ड सिलेक्ट यहाँ पर टाइप करेंगे, ठीक है, जिस वर्ड में हम चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोथ को अगर टू में चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे TWO2, ठीक है। जैसे ही हम टू टाइप करते हैं, ठीक है, और रिप्लेस पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं जो बोथ है वो टू में चेंज हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले बोथ था, अब टू आ चुका है, ठीक है। तो आप अगर आपको कोई भी वर्ड, लेटर या सेंटेंस चेंज करना है तो सिंपल आप रिप्लेस वाले ऑप्शन से चेंज कर सकते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन आ जाता है सिलेक्ट का। तो सिलेक्ट के लिए आपने सिंपल सिलेक्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास तमाम टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है तो वो सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, ठीक है। अगर इस ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं तो जिस भी टेक्स्ट की एक जैसी फॉर्मेटिंग होगी वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिलेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है।